सुनो, अगर आज तुम्हारी जिंदगी में सब चले गए हैं, दोस्त ब्लॉक कर गए, रिश्ता टूट गया, घर वाले भी समझ नहीं पा रहे, रातें खामोश हैं, फोन नहीं बजता, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए परमेश्वर ने भेजी है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि तुम यहाँ तक पहुंची हो। तुम्हारी तन्हाई खाली नहीं है। यह वो कोख है जहां परमेश्वर तुम्हें दोबारा जन्म दे रहे हैं। अगर तुम तैयार हो अपनी सबसे बड़ी ताकत को जानने के लिए, तो आखिरी सेकंड तक रुको, क्योंकि आज जो मैं बताने जा रही हूँ वह तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी पुष्टि होने वाली है। जब एक स्त्री के जीवन में वह घड़ी आती है जब उसके पास सचमुच कोई नहीं बचता सिवाय परमेश्वर के, तो समझ लीजिए कि उसकी कहानी का सबसे रहस्यमय, सबसे दर्द भरा और सबसे शक्तिशाली अध्याय शुरू हो चुका होता है। यह अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत का जन्म स्थान है। यह वह पवित्र मौसम है जब परमेश्वर उस स्त्री को इतना खाली कर देते हैं कि उसकी आत्मा में सिर्फ उनकी ही जगह बच जाए। दोस्त चले गए, रिश्ते टूट गए, घर के लोग भी अब समझ नहीं पाते, फोन पर नोटिफिकेशन बंद हो गए, रातें लंबी और खामोश हो गईं। कभी जो कंधे हमेशा साथ लगते थे वे भी दूर हो गए। बाहर से देखने में लगता है कि वह टूट गई, हार गई, अकेली पड़ गई, लेकिन अंदर, बहुत अंदर एक आग धीरे धीरे सुलग रही होती है। वह आग जो दुनिया की नजरों में बुझी हुई लगती है, पर परमेश्वर की नजरों में वह चिंगारी है जो आने वाले दिनों में जंगल की आग बनने वाली है। यह वही समय है जब परमेश्वर उस स्त्री को अपनी गोद में उठाकर एक कोने में ले जाते हैं, जहां दुनिया की आवाजें पहुंच ही नहीं सकती। वहां ना कोई जजमेंट है, ना कोई ताना, ना कोई अपेक्षा, ना कोई दिखावा, सिर्फ वह और उसका परमेश्वर। और यही वह पवित्र अकेलापन है जहां असली बदलाव की नींव पड़ती है। यह अकेलापन दंड नहीं है, यह प्रशिक्षण है। यह सजा नहीं है, यह तैयारी है। परमेश्वर जानते हैं कि जिस स्त्री को वे बड़े काम के लिए चुनते हैं, उसे पहले खाली करना पड़ता है। जैसे कुम्हार मिट्टी को पहले पूरी तरह गूंथता है, कुचलता है, पानी डालकर नरम करता है, फिर उसे चाक पर चढ़ाकर आकार देता है, वैसे ही परमेश्वर उस स्त्री के जीवन से हर उस चीज को निकाल देते हैं जो उसके और उनके बीच में दीवार बन रही थी। वह रिश्ता जो उसका सहारा बना हुआ था, वह दोस्ती जो उसकी पहचान बन गई थी, वह तारीफ जो उसका आत्मविश्वास बन गई थी, वह प्लान जो उसकी सुरक्षा बन गया था, सब कुछ एक एक करके हटा दिया जाता है। शुरू में वह चीखती है, रोती है, सवाल करती है, प्रभु मैंने क्या गुनाह किया। लेकिन धीरे धीरे जब आंसुओं का पानी कम होने लगता है तब वह सुनने लगती है, पहली बार इतनी स्पष्टता से परमेश्वर की फुसफुसाहट। वह फुसफुसाहट जो कहती है, बेटी यह सब मैंने इसलिए किया ताकि तू मुझे पूरा पूरा पा सके। यह वह समय होता है जब वह स्त्री रातों को घुटनों पर बैठकर ऐसी प्रार्थना करती है जो पहले कभी नहीं की। पहले प्रार्थना ड्यूटी थी, अब जिंदगी बन गई है। पहले वे प्रार्थना करती थी कि लोग वापस आ जाएं, अब प्रार्थना करती है कि परमेश्वर कभी ना जाएं। वह बाइबल खोलती है तो पन्ने अपने आप उन वचनों पर रुक जाते हैं जिन्हें पहले उसने सिर्फ पढ़ा था। आज वे उसके अंदर उतर रहे होते हैं। हाजरा का रेगिस्तान, हन्ना का मंदिर, एस्तेर का महल से पहले का अकेलापन, रूत का खाली खेत, सब उसके अपने दर्द में जीवित हो उठते हैं। वह समझ जाती है कि यह सब औरतें भी कभी इसी रास्ते से गुजरी थी। यह सब भी कभी रोई थी, टूटी थी, अकेली पड़ी थी, लेकिन यही वह रास्ता था जो उन्हें उनकी नियति तक ले गया। यह अकेलापन उसे सिखाता है कि उसकी कीमत किसी के मैसेज का रिप्लाई तय नहीं करता, उसकी वैल्यू किसी के स्टोरी में टैग होने से नहीं आंकी जाती। वह सीखती है कि परमेश्वर के पास उसका एक नाम है, एक अलग नाम जो दुनिया ने कभी नहीं पुकारा। वह नाम जो सिर्फ परमेश्वर की जुबान पर है, वह नाम जो उसकी असली पहचान है।
और जब वह उस नाम को सुन लेती है तब दुनिया की सारी रिजेक्शन उस पर असर नहीं कर पाती। तब वह समझ जाती है कि लोग उसे छोड़कर नहीं गए थे, बल्कि परमेश्वर ने उन्हें हटाया था, क्योंकि अब उसकी बारी थी। अब उस स्त्री की बारी थी चमकने की, उठने की, चलने की, और वह चलना जिसके लिए परमेश्वर उसे सालों से तैयार कर रहे थे। यह समय दर्द भरा जरूर है, बहुत दर्द भरा है। रातें इतनी लंबी लगती हैं कि लगता है सुबह कभी आएगी ही नहीं। आंखों के नीचे काले घेरे, तकिया हर रात गीला और दिल में एक सन्नाटा जो चीखों से भी ज्यादा तेज लगता है। लेकिन मेरी बहन सुन लो, यह समय व्यर्थ नहीं है। यह तुम्हारा सबसे कीमती, सबसे पवित्र, सबसे शक्तिशाली मौसम है। हर एक आंसू जो तुम बहा रही हो वह परमेश्वर की हथेली पर गिर रहा है। वह उसे फेंकते नहीं, वह उसे इकट्ठा करते हैं। बाइबल कहती है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। क्या वे तेरी पुस्तक में नहीं है? भजन संहिता 56 के 8। वो हर बूंद को गिन रहे हैं और हर बूंद को एक बीज बना रहे हैं। वो बीज अभी जमीन के नीचे छिपा है, दिखाई नहीं देता, पर एक दिन फूटेगा, और जब फूटेगा तो उसमें से ऐसी शक्ति निकलेगी, ऐसी ज्वाला, ऐसी चमक कि जिसने तुम्हें रोते हुए देखा था वही हैरान रह जाएगा। सोचो उस औरत के बारे में जो कभी रात रात भर तकिए को गले लगाकर सोती थी, जिसके फोन की स्क्रीन हर 10 मिनट में चेक होती थी कि शायद कोई मैसेज आया हो, जो खुद को बेकार, अनचाही, फालतू समझती थी, जिसे लगता था कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई। वही औरत एक दिन घुटनों पर बैठकर ऐसी प्रार्थना करेगी कि स्वर्ग के दरवाजे हिल जाएं। वही औरत एक दिन ऐसी उपस्थिति ले चलेगी कि लोग उसके पास 2 मिनट बात करने को तरसेंगे। वही औरत एक दिन लाखों करोड़ों औरतों की आवाज, उनकी ताकत, उनका सहारा बनेगी। क्योंकि जब एक स्त्री के पास सचमुच कोई नहीं बचता सिवाय परमेश्वर के, तो परमेश्वर उसे इतना भर देते हैं कि उसमें से नदियां बहने लगती हैं। नदियां जो दूसरों की प्यास भी बुझा जाती हैं। वह औरत अब सिर्फ अपने लिए नहीं जीती, वह दूसरों के लिए भी जीने लगती है, क्योंकि परमेश्वर का प्यार उसमें इतना उमड़ता है कि वह रुक नहीं पाता, वह बहता है। यह मौसम सजा नहीं है मेरी बहन, यह परमेश्वर का सबसे ऊंचा, सबसे खास सम्मान है। वो हर किसी को इस रास्ते से नहीं ले जाते, सिर्फ अपनी चुनी हुई, सबसे प्यारी, सबसे कीमती बेटियों को ले जाते हैं। यह वही रास्ता है जिससे हाजरा गुजरी, हन्ना गुजरी, रूत गुजरी, एस्तेर गुजरी, मरियम गुजरी। यह वही रास्ता है जहां कमजोर सचमुच टूट जाती हैं और मजबूत को तराशा जाता है। यहाँ साधारण औरतें खत्म होती हैं और योद्धा जन्म लेती हैं। यहाँ पुरानी वह मरती है और नई वह जन्म लेती है। यहाँ वो औरत जो कभी दूसरों की नजरों में जीती थी, अब परमेश्वर की नजरों में जीने लगती है। यहाँ वह औरत जो कभी लोगों के मैसेज से खुश होती थी, अब परमेश्वर की फुसफुसाहट से जीने लगती है। और जब यह नई औरत बाहर निकलेगी तो दुनिया देखेगी कि जिसे उन्होंने कचरा समझकर फेंक दिया था, उसे परमेश्वर ने उठाकर अपना मुकुट बना लिया। जिसे दुनिया ने रिजेक्ट किया, परमेश्वर ने उसे सिलेक्ट किया। जिसे दुनिया ने अनचाही कहा, परमेश्वर ने उसे सबसे ज्यादा चाहा। जिसे दुनिया ने टूटा हुआ समझा, परमेश्वर ने उसे अपना सबसे सुंदर बर्तन बनाया। वो औरत अब चलती है तो जमीन हिलती है, वो बोलती है तो अंधेरा भागता है, वो प्रार्थना करती है तो बंद दरवाजे खुलते हैं, क्योंकि अब उसके अंदर वही रहता है जो सारी सृष्टि का मालिक है। तो मेरी प्यारी बहन, अगर आज तुम ठीक इसी मौसम में हो तो एक भी आंसू व्यर्थ मत समझना। यह तुम्हारा सबसे पवित्र समय है। यह तुम्हारा रेगिस्तान है जहां परमेश्वर तुम्हें देख रहे हैं। यह तुम्हारा जंगल है जहां परमेश्वर तुम्हारे साथ चल रहे हैं। यह तुम्हारी गुफा है जहां परमेश्वर तुम्हें छिपा कर रख रहे हैं।
यह तुम्हारा डिलीवरी रूम है, जहां परमेश्वर कुछ बहुत बड़ा जन्म दे रहे हैं। परमेश्वर तुम्हें छिपा नहीं रहे, तुम्हें चमकाने के लिए तैयार कर रहे हैं। तुम खाली नहीं हो रही हो, भर रही हो। तुम टूट नहीं रही हो, तराशी जा रही हो। तुम कमजोर नहीं पड़ रही हो, तुम्हारी जड़ें गहरी की जा रही हैं। हर रात जब तुम रोती हो, परमेश्वर तुम्हारे बगल में बैठे होते हैं। जब तुम्हें लगता है कि कोई नहीं सुन रहा, परमेश्वर तुम्हारी हर सांस गिन रहे होते हैं। जब तुम्हें लगता है कि तुम अकेली हो, परमेश्वर तुम्हें गोद में उठाए होते हैं। वह तुम्हें देख रही हैं, वो तुम्हें सुन रही हैं, वह तुम्हें प्यार कर रही हैं और वह तुम्हें तैयार कर रही हैं उस बड़े काम के लिए जिसके लिए तुम्हें इस दुनिया में भेजा गया है। और जिस दिन यह मौसम पूरा होगा, जिस दिन तुम बाहर निकलोगी, तब दुनिया देखेगी कि अब तुम पहले जैसी नहीं रही। अब तुम आग हो जो जलाती नहीं, रोशन करती है। अब तुम प्रकाश हो जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। अब तुम नमक हो जो जिंदगी में स्वाद लाता है। अब तुम परमेश्वर की वह चुनी हुई, अभिषिक्त, अपराजय बेटी हो जिसे ना रुकाया जा सकता है, ना रोका जा सकता है, ना हिलाया जा सकता है। क्योंकि जब एक स्त्री के पास सिर्फ परमेश्वर रह जाते हैं, तो परमेश्वर उसे ऐसा बनाते हैं कि उसे फिर कभी किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। वह खुद पूरी हो जाती है, वह खुद पर्याप्त हो जाती है, वह खुद सामर्थी हो जाती है, क्योंकि उसमें वही रहता है जो सारी सृष्टि से बड़ा है। तो आज से यह बात अपने दिल पर लिख लो। मैं छिपी हुई हूँ लेकिन पवित्र हूँ। मैं अकेली हूँ लेकिन परमेश्वर मेरे साथ हैं। मैं रो रही हूँ लेकिन मेरा हर आंसू एक ताज बन रहा है। मैं टूट रही हूँ लेकिन मुझे तराशा जा रहा है। मैं अभी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन जल्द ही पूरी दुनिया मुझे देखेगी। अगर यह बात तुम्हारे दिल के सबसे गहरे कोने तक पहुंच गई है, अगर तुम्हारे आंसुओं में आज थोड़ी सी उम्मीद जागी है, तो अभी इसी वक्त 3 काम करो। कमेंट में पूरी शिद्दत से लिखो, मैं छिपी हुई हूँ लेकिन पवित्र हूँ। मैं तैयार हो रही हूँ। इस वीडियो को अभी उस हर बहन के पास शेयर करो जो आज अकेले में रो रही है, जिसे लग रहा है कि उसका अंत हो गया। उसे बताओ कि उसकी सबसे बड़ी शुरुआत हो रही है। और सब्सक्राइब का बटन दबा दो, क्योंकि आने वाली हर वीडियो तुम्हारे इस मौसम को और ताकत देगी और तुम्हें याद दिलाती रहेगी कि तुम अकेली नहीं हो। परमेश्वर तुम्हें अभी गले लगा रहे हैं। तुम चुनी हुई हो, तुम कीमती हो, तुम आने वाले दिनों की योद्धा हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चमकती रहो। आशीष हो तुम पर। जय मसीह की।